नमस्कार बच्चों आज हम व्याकरण में शब्द और वाक्य करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने पिछली वीडियो में किया था वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण, उसके भेद हमने बताए थे आपको। तो आज जो है हम शब्द करेंगे। बच्चों, शब्द का अर्थ है आवाज़, अर्थात जिस आवाज़ को हम अपने कानों से सुनते हैं वह क्या है? शब्द है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कानों से दो तरह के शब्द सुनते हैं। एक वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे माता, पिता, घोड़ा, गाय, पुस्तक आदि। एक वे शब्द है जिन्हें हम अपने कानों से तो सुनते हैं किंतु उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे गाड़ी की छक छक, पक्षियों की चहचहाट का कोई अर्थ नहीं है। इससे यह भली प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि वर्णों के ऐसे समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अब समझ में आ गया आपको कि फिर से एक बार इसे बता दूं कि बच्चों, शब्द का क्या अर्थ है? आवाज़, अर्थात जिस आवाज़ को हम अपने कानों से सुनते हैं वह शब्द है। अब प्रश्न उठता है कि हम कानों से दो तरह के शब्द सुनते हैं। एक वे जिनका कोई अर्थ होता है ना, जैसे माता, पिता, घोड़ा, गाय, पुस्तक आदि। और एक वे शब्द है जिनका कोई कानों में हम वे शब्द सुनते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे गाड़ी की छक छक, पक्षियों की चहचहाट, कोई अर्थ ही नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जैसे माता, पुस्तक, घोड़ा आदि। ठीक है। तो अब चलिए हम जो है इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले आता है प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तर है वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है। जैसे घोड़ा, पुस्तक, माता आदि। ठीक है। क्या? वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जैसे घोड़ा, पुस्तक, माता आदि। अब बच्चों, क्या है कि शब्द भी दो तरह के होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। प्रश्न है, शब्द के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? उत्तर है शब्द के दो भेद हैं।
नंबर 1 सार्थक, सार्थक अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। और नंबर 2 निरर्थक, निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, है ना, उसको निरर्थक बोलते हैं। सार्थक शब्द हुए हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ची ची, छल छल, धानी, बोटी, ये क्या कर रही है ना, ये सब जो है क्या है, निरर्थक शब्द है। तो इस प्रकार से हमने तुम्हें ये शब्दों के 2 भेद बता दिए, सार्थक और निरर्थक। इसको जो है आपने समझना है कि जिन सार्थक शब्द क्या हैं, सार्थक शब्द क्या हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, कोई अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, माता आदि। ठीक है, ये क्या है, सार्थक शब्द है। अब नेक्स्ट आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मैंने आपको बताया था कि निरर्थक शब्द कौन से हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चींची, छल छल, धानी, बोटी, बोटी, चींची, छल छल, धानी, बोटी आदि। बोटी, ठीक है। तो अब ये बच्चों आपको पता चल गया कि ये जो है निरर्थक शब्द है। अब दूसरा आता है हमारे पास, क्या था बच्चों, याद रखना है आपने कि आपकी जो है एक शब्द की आपकी परिभाषा बताई मैंने आपको। शब्द वर्णों के साथ ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द के कितने भेद है, 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक जिनके कोई अर्थ नहीं होता। अब आता है बेटे कि हम कहते हैं कि जैसे कि आपको कहा पहले हमने विकारी और अविकार कि शब्दों के विकार अर्थात परिवर्तन होता है। शब्दों में जिनमें विकार पैदा होता है ना, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में विकार नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है कि संज्ञा, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है इनमें। ठीक है, लिंग के हिसाब से, कारक के हिसाब से इनमें परिवर्तन होता है।
अब आता है कि अगर हम कहते हैं कि राम घर की ओर जा रहा है, सेब में मिठास है ना। तो ये शब्द जो है क्या है, ये सारे के सारे इनमें एक वाक्य बनता है ना। तो आप जो है कल हम इसके बारे में वाक्य जो है हम कल करेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, तो उसको हम कल करेंगे। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी भी कि वाक्य जो है वो किस प्रकार से, उसके कितने भेद होते हैं, और वाक्य जो है हम किस प्रकार से शब्दों के सार्थक समूह से हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।